गंदम खरीदारी के मामले पर नवाज शरीफ इलेक्शन जाती उम्रा में अहम मशावरती इजलास बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तलब। शहबाज शरीफ गंदम के मामले पर विफाक की सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज नून लीग के मशावरती इजलास में गंदम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया था। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने के ऑप्शन पर भी गौर। इजलास में निगरान हुकूमत में गंदम की दरामदी पहले करने और मंजूरी बाद में दिए जाने का मामला भी जेर बहस आया। नवाज शरीफ को बताया गया कि गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 रोज की बजाय सिर्फ 7 रोज में ही पाकिस्तान पहुंच गया था। नवाज शरीफ ने कहा किसानों का इस्तेसाल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म का निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी के सरबराह की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म की दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और पीर तक हतमी रिपोर्ट देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कोई लगी लिपटी मत रखें, जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें। गंदम दरामद पर स्कैंडल पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल ने वज़ीर आज़म को मरासला अरसाल कर दिया। कहा पाकिस्तान में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद थी। निगरान हुकूमत ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए मजीद गंदम मंगवाई। निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन कराने आई थी, उनके फैसलों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी का फैसला न हो सका। किसान बोर्ड ने भी हिकमत अमली तय कर ली। मियां रशीद की क़यादत में वज़ीर आला हाउस और चेयरिंग क्रॉस में एहतजाजी धरने का ऐलान। गंदम की फौरी खरीदारी और बारदाने के इजरा का मुतालबा किया जाएगा। किसान बोर्ड का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का फैसला। गंदम स्कैंडल पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, प्रोग्राम में हक बयां किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा अगर फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। हमारी फौज की तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया, रेड लाइन क्रॉस की गई। अब वही लोग जो है अब मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मुज़ाकरात कर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के साथ किए जाएं, BGI के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से। फौजी तनसीबात पर हमला और गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कह रहे हैं। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी। इन्हें अब पता चला सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। फौज में बगावत की कोशिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात सारी जमातों को रहे। अंदरूनी खाना जो बगावत हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। PTI कारकुनों ने शहदा की यादगारों पर हमले किए। तनसीबात पर हमलों में PTI की क़यादत भी मुलविस थी। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। अमेरिका को गालियां देते थे कि गुलामी नामंजूर, अब फर्म हायर करके लॉबी कर रहे हैं। ये अब तरले मिनटों पर आ गए, कह रहे हैं हमारे दरवाजे 18 माह से खुले हैं। PTI ने हमेशा मनफी सियासत की, मानी PTI ने मौलाना के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की वो सब जानते हैं। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद, हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। गवर्नर पंजाब के लिए सरदार सलीम हैदर नामजद। मुस्लिम लीग नून ने शेख जाफिर मंदुखेल को बलूचिस्तान का गवर्नर नामजद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार की नाइजीरियन हममनसब बाकारी यासंग से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी मैदान में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मुल्क में मवासलाती निज़ाम को नई शक्ल देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का मैंडेट लोगों की खिदमत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध का 6ठा नंबर। रेड लाइन मंसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। IMF से फंड लेने में हमारा भी किरदार था। पहले कराची में एक दिन के दौरान 15 लाशें गिरती थी। ये कामयाबियों को मनफी बताकर चाहते हैं कराची से पैसा बाहर चला जाए। सिंध हुकूमत डोनर एजेंसीज के साथ मिलकर दीगर सूबों की निस्बत बेहतरीन काम कर रही है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की समाअत 8 की बजाय 6 मई को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी बेंच का हिस्सा। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम तरामीम के साथ दोबारा लॉन्च किए जाने का इम्कान।
ताजिर दो स्कीम काबिले अमल नहीं, चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर ने एफबीआर को आगाह कर दिया। कहा मुल्क भर में 30 लाख रिटेलर्स को रजिस्टर करना मुमकिन नहीं। स्कीम में ताजिरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया न रजिस्टर्ड ताजिरों को माजी के ऑडिट से कोई इस्तिस्ना दिया गया। ताजिर बरादरी पर बिलवास्ता विद होल्डिंग टैक्स का नफाज बिला जवाज और नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ से पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में आमिर खान और शाहजेब की शानदार कामयाबी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा पाकिस्तान के नौजवान नस्ल बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। कोई गलत फहमी में न रहे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना पाई पाई वसूल करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बयान। कहा पंजाब और सिंध छोटे सूबों के वसाइल पर डाके डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जायज बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे। केपी की सस्ती बिजली और ऑयल एंड गैस बकायाजात या टैक्स मामलात को लटकाया हुआ है। शहबाज शरीफ मुराद अली शाह के घर जाकर 150 बसों के वादे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मजबूरियों से खूब फायदा उठाए और उनको वज़ीर आज़म रहने दे। अफसरान खिलाफ कानून अमूर में किसी का कांधा न बने, गलत और सही को सही कहने की जुर्रत होनी चाहिए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट ऑफिसर एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ़द से खिताब। कहा करप्ट प्रैक्टिस की बायस गवर्नेंस बदहाली का शिकार। कहा तल्ख हकीकत है कि उसूलों पर कायम अफसरान अक्सर जेर एताब रहते हैं। जूनियर अफसरान सीनियर पोस्ट पर तैनाती के लिए सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं जो दुरुस्त नहीं। हम सियासतदानों को भी समझाएंगे सूबाई हुकूमत गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशां, अहलियत और मेरिट को हर सूरत मुकद्दम रखना जरूरी। सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई। लोग 50 रुपए में 40 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में जहां खवातीन के लिए अलग बसेज हैं, पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं। खवातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। कराची में डकैती की अनोखी वारदात। खारादर जमात खाना के करीब हथौड़ा मार डाकू सिक्योरिटी गार्ड और शहरियों को लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिम ने कुर्सी पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को हथौड़ा मारकर जख्मी कर दिया, मोबाइल फोन छीन लिया। करीबी खड़े शहरियों को भी मुलजिम ने हथौड़ा दिखाकर लूटा। वारदात के कुछ ही देर बाद करीब से पुलिस मोबाइल को गुजरते देखा जा सकता है। वारदात का मुकदमा डाक थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची के जोड़ या बाजार में निजी बैंक के बाहर 50 लाख रुपए डकैती की वारदात। ताजिर का मुलाजिम बैंक में रकम जमा कराने के लिए आया था। बैंक के दरवाजे पर ही आकब से आकर डाकू ने असलहा तान लिया। हेलमेट पहने डाकू बैंक गार्ड को धमकियां देकर बासानी फरार हो गया। एसएचओ खारादर का ताजिर के मुलाजिम पर शुबा। कहा डकैती 50 लाख नहीं कम की है। वारदात कराने में ताजिर का मुलाजिम मुलविस हो सकता है। अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज और मुलाजिम के बयान देख रहे हैं। जल्द वारदात का ड्रॉप सीन हो जाएगा। दुखी ठेकेदार नदी में होने वाले बम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाके में जख्मी सीटीडी के सब इंस्पेक्टर रहीम जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाकों में 20 अफराद जख्मी। बम धमाकों का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कातिल दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी काउंसिल का इजलास कल बाचा खान मरकज पेशावर में होगा। मियां इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क भर से मरकजी काउंसिल के अराकीन और जिम्मेदारान शरीक होंगे। इजलास में अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी काबीना का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब में सियासी और जाती ताल्लुकात पर भर्ती होने वाले लॉ अफसरान को उहदों से हटाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब के लॉ अफसरान को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई काबीना ने लॉ अफसरान की तादाद 98 से कम करके 68 करने की मंजूरी दे रखी है। फरहत शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि सरकारी वकील बच्चों के नाम पीसीएल में रखने पर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। बच्चों की वालिदा फरहत शहजादी और दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था। सिंध पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियां। 32 मकामात पर पुलिस की जमीनों पर पेट्रोल पंप, दुकानें और गोदाम तामीर। आईजी पुलिस के मुताबिक सिंध हाईकोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ।
अदालतें थानों की जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म दे रखा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गड्डापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। अदालत ने कहा आइंदा 2 से 3 दिन में मुलजिम के 342 के बयान के लिए सवालनामा फराहम कर दिया जाएगा। समाअत 17 मई तक मुलतवी। जिना हाउस हमला केस में 43 मुलजमान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए लाहौर की इस्लाह दहशतगर्दी अदालत से मोहलत तलब कर ली। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न किया गया तो जमानतों पर फैसला कर देंगे। मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी। सानेहा मॉडल टाउन केस में प्रोसिक्यूशन के 3 गवाहान पर अवामी तहरीक के वकला ने जिरह मुकम्मल। केस के हफ्ते में 2 दिन समाअत होगी। जुमे को गवाहान के बयानात कलमबंद। हफ्ते को जिरह होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद 6 मई को समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाल देने की हिदायत कर रखी।